गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपको आज एक कहानी पढ़ाऊंगी। रानी चींटी। एक था जंगल, उसमें एक घमंडी शेर रहता था। शेर को अपने बल पर बहुत घमंड था। वह सभी को अपने से छोटा समझता था। एक दिन उसने घोषणा करवाई कि सभी लोग उसे आकर प्रणाम करें। अगले दिन एक एक करके सभी जानवर शेर महाराज को प्रणाम करने आए। शेर ने इधर उधर देखा और बोला, अरे चींटियाँ नहीं आई अभी तक। खरगोश अपनी आदत के अनुसार बोला, महाराज वे तो हमेशा देर से ही आती हैं। लोमड़ी बोली, जल्दी पहुंचना उनके बस की बात नहीं है। यह सुनकर सभी जानवर हंस पड़े। शेर लाल पीला हो गया। तब तक रानी चींटी अपनी सेना के साथ वहां आ गई। शेर बोला, कभी तो समय से आया करो, हमेशा देर से ही आती हो। रानी चींटी बोली, महाराज रास्ते में बारिश का पानी भरा हुआ था, इसलिए हमें आने में थोड़ी सी देर हो गई। बच्चों, अब मैं अर्थ समझा रही हूँ। एक जंगल था, उसमें एक शेर रहता था जो बहुत ही घमंडी था। शेर को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। वह जंगल के सभी जानवरों को अपने से छोटा समझता था और अपने को बड़ा समझता था। एक दिन वह जंगल में ऐलान करवाता है कि जंगल के सभी जानवर उनके पास आकर उन्हें प्रणाम करें। दूसरे दिन एक एक करके सभी जानवर शेर महाराज को प्रणाम करने पहुंचते हैं। शेर इधर उधर देखता है और कहता है, अरे चींटियाँ नहीं आई अभी तक, अर्थात चींटियाँ अभी तक मुझे प्रणाम करने नहीं पहुंची है। खरगोश अपनी आदत के अनुसार बोला, महाराज वे तो हमेशा देर से ही आती हैं। अर्थात खरगोश की पुरानी आदत थी दूसरे जानवरों को नीचा दिखाने की, इसलिए वह कहता है, महाराज वे तो हमेशा देर से ही आती हैं। लोमड़ी बोली, जल्दी पहुंचना उनके बस की बात नहीं है। यह सुनकर सभी जानवर हंस पड़े। तब लोमड़ी बोलती है कि जल्दी पहुंचना चींटियों की बस की बात नहीं है। और यह सब सुनकर सभी जानवर हंस पड़ते हैं। शेर लाल पीला हो गया। शेर बहुत गुस्सा हो गया। तब तक रानी चींटी अपनी सेना के साथ वहां आ गई। और तब रानी चींटी अपनी सेना के साथ वहां पहुंच जाती है। शेर बोला, कभी तो समय से आया करो, हमेशा देर से ही आती हो। शेर कहता है कि कभी तो ठीक समय पर आया करो, हमेशा देर से ही पहुंचती हो। रानी चींटी बोली, महाराज रास्ते में बारिश का पानी भरा हुआ था, इसलिए हमें आने में थोड़ी सी देर हो गई। तब रानी चींटी बोलती है कि महाराज रास्ते में बारिश का पानी भर गया था, इसीलिए हमें आने में थोड़ी सी देर हो गई। अब शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने आओ देखा न ताओ बोला, एक तो देर से आती हो, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती हो। चुप हो जाओ, वरना अभी जान से मार डालूंगा। रानी चींटी यह सब देखकर परेशान हो गई। वह सोचने लगी कि क्या करें। तभी उसे एक उपाय सूझा। वह तुरंत अपने मित्र कन खजूरे के पास गई और धीरे से उसके कान में जाकर कुछ कहा। दोनों ने एक योजना बनाई और
मंद मंद मुस्कराने लगे। उधर शेर भोजन करके विश्राम करने लगा। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। कनखजूरा चुपके से शेर के कान में घुस गया। उसने शेर के कान में जोर से काटा। अब तो शेर परेशान हो गया और दर्द से तड़प उठा। वह इधर उधर उछलने लगा, पर किसी भी तरह दर्द कम नहीं हुआ। इतने में जंगल के सभी जानवर भी वहां आ गए। शेर के कान का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। सभी जानवर चुपचाप खड़े थे, पर वे शेर की कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। अब शेर का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वह बिना सोचे विचारे बोला, एक तो देर से आती हो, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती हो। अर्थात तुम देर से पहुंची हो और जवाब दे रही हो। चुप हो जाओ, वरना अभी जान से मार डालूंगा। तुम चुप हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। रानी चींटी यह सब देखकर परेशान हो गई। यह सब दृश्य देखकर रानी चींटी बहुत परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या करें। तब उसे एक उपाय सूझता है, एक तरीका सूझता है। वह तुरंत अपने मित्र कनखजूरे, उसका मित्र कनखजूरा था, वह तुरंत अपने दोस्त के पास कनखजूरे के पास गई और धीरे से उसके कान में जाकर कुछ कहा। और धीरे से जाती है, उसके कान में जाकर कुछ कहती है। दोनों ने एक योजना बनाई। अब दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं और धीरे धीरे मुस्कुराने लगते हैं। उधर शेर भोजन करके विश्राम करने लगा। उधर शेर भोजन करके आराम करने लगा। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। अब थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है। कनखजूरा चुपके से शेर के कान में घुस गया। कनखजूरा जो रानी चींटी का मित्र था, वह चुपके से जाकर शेर के कान में घुस जाता है। उसने शेर के कान में जोर से काटा और कान में घुसकर जोर से काटता है। अब शेर तो परेशान हो गया और दर्द से तड़प उठा। कनखजूरे के काटने से शेर परेशान हो जाता है और दर्द से तड़प उठता है। वह इधर उधर उछलने लगा, पर किसी भी तरह दर्द कम नहीं हुआ। वह इधर उधर उछलने लगता है, लेकिन दर्द जो था वो बढ़ता ही जा रहा था। इतने में जंगल के सभी जानवर भी वहाँ आ गए। थोड़ी देर बाद जंगल के जानवर वहाँ पहुँच जाते हैं। शेर के कान का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। शेर के कान का दर्द लगातार बढ़ रहा था। सभी जानवर चुपचाप खड़े थे। सभी जानवर उसे देखकर चुपचाप खड़े थे, पर वे शेर की कोई मदद नहीं कर पा रहे थे, कोई सहायता नहीं कर पा रहे थे।